अबे ओ, काम कर लिया तूने तो जो करने के लिए बोला था। अबे ओ गिरगिट, निकलना जाके अपना काम कर। मैं अपना काम करूं या ना करूं तेरे को क्या मतलब है? जा। गिरगिट, तू मुझे गिरगिट बोल रहा है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। अबे मैनेजर होगी इस रेस्टोरेंट की, मेरी मैनेजर नहीं है तू। और ये मैनेजर की धमकी ना किसी और को देना, तू तो गिरगिट ही लगती है मुझे। और सुन, ये जो तू खा पी के ना मुफ्त का, ये जो तेरे ऊपर गर्मी चढ़ा ना 2 मिनट में उतार दूंगा। देख मेरे मुंह मत लग, जाके अपना काम कर। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नशे वशे करके बैठा है जो इतनी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है मेरे से। तुझे पता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अबे क्या कहा, मुझे मारेगी? अबे तू वो भालू है, वो भालू जो खा पी के यहाँ सो जाते हैं। तेरे जैसों को ना 1000 देखता हूँ मैं यहाँ पर। 2 मिनट में तेरी गर्मी उतार दूंगा। देख इस रेस्टोरेंट की मैनेजर है ना, तो जाके अपने वेटरों को समझा, मेरे को नहीं, वरना ऐसा मारूंगा ना यहीं गिर जाएगी। तेरा नाम बहुत ज्यादा हो रहा है, अपनी जुबान पे ना लगाम लगा ले। और सर देखिए ना, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपके रेस्टोरेंट के मैनेजर को कितना उल्टा सीधा बोले जा रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने साक्षी। राजू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इतनी देर से तू इनसे बदतमीजी से बात कर रहा है, क्या हो गया तुझे? और तू भूल गया क्या ये इस रेस्टोरेंट की मैनेजर है और अपने से सीनियर से कोई ऐसे बात करता है? और आज से पहले तो तूने इतनी बदतमीजी से कभी बात नहीं की इनसे, इनकी तो तू बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज क्या हो गया तुझे? अरे सर, मैंने बोला हूँ कि ये इस कंपनी के मैनेजर है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर गिरगिट को गिरगिट नहीं बोला, मोटे भालू को भालू नहीं बोला, तो मेरा स्वाभिमान बुरा मान जाएगा ना। और देखिए इसका बाल देख, कलर करवा के ऐसे आई है जैसा लग रहा है कि कोई, क्या ही बोलूं, बहुत गंदा लग रहा है साहब जी। मेरा तो मन कर रहा है ना इसको, अब क्या बोलूं। देख, अगर अब तू चुप नहीं हुआ ना तो तेरे मुंह पे 2 खींच के लगाऊंगी और नौकरी से अलग निकलवा दूंगी। अबे तू क्या लगाएगी 2 खींच के? 2 की जगह 4 लगा दूंगा। लगा के तो देख, तेरे जैसों को ना बहुत अच्छे से संभालता हूँ मैं। अबे मोटी, अब जा, तेरे खाने का टाइम हो गया, जाके पेट भर खा के कुर्सी पर पड़ जा। और तुझे खाने का इतना शौक है, मैनेजर भी बनी कहाँ की? रेस्टोरेंट की। अरे रेस्टोरेंट का पूरा खाना तो तू ठूस जाती होगी। और सैलरी कितनी मिलती है? 50,000। खाने का भी फिर भी मिल जाता है और 50,000 रुपए भी मिल जाते हैं। तेरा तो बल्ले बल्ले एकदम लाइफ। हाँ है मेरी 50,000 रुपए सैलरी। तेरे जैसे अगर 5 लोग भी मिलकर काम करे ना तो भी मेरे जितने पैसे नहीं कमा सकते। और क्या बोल रहा है तू मेरे बालों के कलर के बारे में? अपने पैसों से कराया है मैंने, किसी से मांग के नहीं करवाया। तो जैसे 2 कौड़ी के गरीब ना, तुम्हारी औकात नहीं होती ये सब करवाने की, इसलिए यहाँ पे खड़े होकर बकवास कर रहा है ना तू। अबे ओ गिरगिट, पैसे आ जाने से ना दिमाग नहीं आते हैं, तभी तो देख सारे पैसे बाल पे लगवा ली तू। और क्या कहा, मेरे जैसे मिलकर 5 लोग भी इतने पैसे नहीं कमाएंगे। अबे ओ, जितना भी कमाता हूँ ना, अपना घर परिवार बीवी संभालता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, घर चलाता हूँ मैं। तेरे जैसे सारे पैसे नहीं खा जाता हूँ मैं। अबे जा, मेरे मुंह मत लग, वरना ऐसे ऐसे बातें बोलूंगा ना, खड़ी खड़ी सुनती रह जाएगी और कान पक जाएंगे तेरे। निकल यहाँ से। तेरा नाम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बकवास कर ली तूने। सर आप खड़े खड़े क्या सुनने जा रहे हैं? ये 2 कौड़ी का गार्ड मुझे कब से कितनी बदतमीजी से क्या क्या बोले जा रहा है। देखिए सर, आपने इसे अभी के अभी नौकरी से निकालो, वरना मैं ये नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी। और वैसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मुझे कहीं भी मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ पे काम करेगा ना तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी। अभी के अभी इसे नौकरी से निकालो आप। नहीं साक्षी, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। राजू, क्या हो गया तुझे? इतनी देर से तेरी बदतमीजी सह रहा हूं, कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आएगा तू वो बकेगा। पर मैं जितना तुझे जानता हूं, इतने टाइम से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तू, कभी भी तूने किसी भी स्टाफ से इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। इनफैक्ट तू हर किसी से प्यार से बात करता है, सबके साथ वेल बिहेव रखता है। तो आज क्या हुआ है? देख राजू, अगर कोई बात है तो मुझे सब कुछ सच सच बता, तुझे हुआ क्या है? देख अगर तूने नहीं बताया ना तो सच में साक्षी के कहने पे तुझे नौकरी से निकाल दूंगा मैं। देखिए सर, मैं किसी से बदतमीजी से बात करना नहीं चाहता हूँ। और मुझे पता है कि इस रेस्टोरेंट में मैं 5 साल से सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा हूँ। और इससे पहले ना आपको मेरी शिकायत सुनने को भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है ना, किसी की 2 बातें सुन ली जाती है ना तो आदमी सर पे चढ़ के नाचने लगता है। अब मैं इनसे इसलिए बदतमीजी से बात कर रहा हूँ ना, सबसे पहले इन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात किया था। क्या मतलब ये सर की। अबे ओ बुक्कड़, क्या हर समय चढ़ता रहता है तू? कोई काम वाम नहीं है और तू ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है। तेरी जगह ड्यूटी पे कौन है? अरे नहीं, बस 2 मिनट लगेगा मैम साहब, बस खा के जा रहा हूँ ड्यूटी करने। अरे कोई खाना वाना नहीं खाना तुझे, यहाँ पे बैठ के टाइम पास करता है ना हमेशा। बहुत दिन से देख रही हूँ मैं तुझे, काम पे ध्यान नहीं है तेरा। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है मैम साहब, सुबह से कुछ खाया नहीं था और खड़े खड़े थक गया तो सोचा बस 2 मिनट बैठ के खाना खा लेता हूँ, बस खा के काम करने ही चला जाऊंगा मैं। लेकिन इतनी सी बात के लिए आप इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है मैम साहब? अबे वो गिरगिट सी शक्ल के, मुझे तमीज मत सिखा। और तुझे ना यहाँ पे नौकरी करने के पैसे मिलते हैं, एक खाना ठूसने के नहीं।
इसलिए अपने शरीर को थोड़ा सा चला और चल खड़ा हो, जा जाके मेरी गाड़ी साफ कर। मैम साहब गाड़ी साफ करने के लिए? मैम साहब मैं तो गार्ड हूँ ना यहाँ पर तो मैं गेट पर खड़ा रहता हूँ ना। गार्ड है तो साथ में 2 कौड़ी का गरीब भी तो है। जाके गाड़ी साफ कर, ले लियो 150 रुपए मुझसे। ठीक है मैम साहब, जा रहा हूँ मैं। अब आप खुद बताइए सर, जो मैं किया वो गलत था? अरे जो इंसान काम करने के बाद थक हार के थोड़ा सा खाना खा रहा है, उस टाइम आके मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। अरे आप लोग तो बड़े इंसान है ना, आप लोगों का खाना, आप लोगों का लंच तो आप लोगों के बेंच पर आ जाता होगा, आप लोगों के टेबल पर आ जाता होगा, आप लोग आसानी से खा लेते हैं। अगर आप लोग को 2 दिन का छुट्टी भी चाहिए ना, एक एप्लीकेशन डालते हैं, आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है। लेकिन हम साल भर गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, इसी गेट पर खड़ा होकर काम करते हैं। एक छुट्टी तक नहीं मांगता हूँ। कितना भी तबीयत खराब हो ना, सोचता हूँ कि जाकर काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी कट जाएगी ना तो घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? कर्जे में जिंदगी गुजर रही है मेरी। और ये मैडम आके ताने दे रही हैं, मुझे उल्टा सीधा बात कर रही हैं। मान रहा हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन हमारा भी तो स्वाभिमान है, हमारा भी तो इज्जत है। सब हम मांग क्या लेते हैं? थोड़ी सी प्यार की बातें मांग लेते हैं। एक बार कोई आके बोल देता ना, और भैया कैसे हो, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा भी कोई हाल चाल पूछ रहा है। बस इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया, मैंने भी इनके साथ बदतमीजी कर दिया। क्या मैडम, जब आपके साथ मैंने बदतमीजी किया तो आपको बुरा लगा क्या? अच्छा तो ये बात है। राजू तुमने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया। और साक्षी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? जब ये खाना खा रहा था तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी, इसकी इतनी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और ये तो बेचारा इतनी ईमानदारी से यहाँ पे काम करता है, इसके साथ इतनी बदतमीजी। मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे ही रेस्टोरेंट की मैनेजर इतनी बदतमीजी करती है सबके साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? तुमने जो किया है ना बिल्कुल ठीक नहीं किया। राजू से माफी मांगो। सॉरी सर, मैं भी माफी मांग लेती हूँ। आई एम सो सॉरी भैया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं कौन से घमंड में चूर हो गई थी। मैंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया, बट सर आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ये सब नहीं करूँगी। मुझसे गलती हो गई। और गार्ड भैया, आज जब आपने मेरे साथ ये सब किया, इतना उल्टा सीधा बोला, तब मुझे समझ आया कि आपको कितना बुरा लगा होगा। आप तो उस वक्त खाना खा रहे थे और मैंने आकर आपसे कितनी बदतमीजी की। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं मैडम जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको इतना बुरा भला बोला, लेकिन ज़रूरी था ना, आपको सबक सिखाना भी था। अरे हम गरीब आदमी है ना, इतना तो समझना चाहिए। हम आपसे इज्जत भी नहीं मांगते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि कोई हमारी बेइज्जती ना करे। अरे आप लोगों की सेवा के लिए हम दिन रात यहाँ पर खड़ा होते हैं। बस एक छोटी सी मुस्कान लेके कोई आके पूछ लेता ना, गार्ड भैया कैसे हो, खाना खाया, बस हम इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन आप, जब मैं खाना खा रहा था और आप आके मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, बस ये बात नहीं यहाँ दिल पे लग गई। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा सबक आपको भी सिखा देता हूँ। बाकी मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं आपको सबक सिखाऊं। बाकी आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और जो भी मैंने आपको उल्टा सीधा बोला ना, वो मैंने दिल से नहीं बोला। ये सारी बात मेरी जुबान की थी, बस मैं आपको सबक सिखाना चाहता था। लेकिन दिल से मैं आज भी आपकी उतनी इज्जत करता हूँ जितना कल किया करता था। देखा साक्षी, ये आज भी तुम्हारी उतनी इज्जत करता है। देखो, अगर आज के बाद मैंने कहीं भी सुना या देखा कि तुमने किसी भी स्टाफ के साथ बदतमीजी की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? नहीं सर, मैं आज के बाद किसी से ऐसा बिहेव नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कितना बुरा लगता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। और राजू, तुमने खाना खाया? नहीं साहब, अभी नहीं खाया। खा ही रहा था तब तक मैम साहब आई, इतनी बेइज्जती कर दी कि इनकी बातों से ही मेरा पेट भर गया और टाइम ही नहीं मिल पाया उसके बाद। समझ सकता हूँ। तुम एक काम करो, जाके खाना खा लो और अपनी जगह राजेश को बुला लो ड्यूटी पे। मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलो।